अद्याशक्ति लोक आध्यात्मिकता और धर्म में अद्याशक्ति का विशेष स्थान है। अद्याशक्ति शब्द स्वयं में गहन रहस्य और अद्वितीय ऊर्जा का प्रतीक है। अद्याशक्ति लोक उस अदृश्य लोक या जगत का वर्णन करता है जो आध्यात्मिकता और शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। इस लोक की चर्चा प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और संतों की वाणी में बार बार हुई है और यह मानव जीवन, ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों का अभिन्न अंग है। यह लेख इस लोक के स्वरूप, इसकी महत्ता और यहाँ विद्यमान रहस्यों पर प्रकाश डालेगा। इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह लोक किस प्रकार हमारे जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करता है। अद्याशक्ति का अर्थ और महत्व। अद्याशक्ति शब्द में अद्य का अर्थ है आदिकालीन या प्राथमिक और शक्ति का अर्थ है ऊर्जा या शक्ति। अद्याशक्ति का प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे देवी शक्ति या माँ के रूप में पूजा जाता है। यह मूलभूत शक्ति मानी जाती है जिसने सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और संहार को संभव बनाया। अद्याशक्ति से ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है और यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में देवी, दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में प्रकट होती है। अद्याशक्ति लोक का स्वरूप। अद्याशक्ति लोक को एक अलौकिक, दिव्य और रहस्यमय स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। यह भौतिक जगत से परे एक सूक्ष्म जगत है जहाँ ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं। इसे अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ कहा गया है। यहाँ शांति, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना का उच्चतम स्तर विद्यमान होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मनुष्य की आत्मा अपने शुद्धतम रूप में होती है और ईश्वर के समीप पहुँच जाती है। इस लोक के रहस्य। अद्याशक्ति लोक की प्रमुख विशेषता है इसका अज्ञेय और रहस्यमय स्वरूप। इसे वेदों, उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों में सांकेतिक भाषा में बताया गया है। माना जाता है कि यहाँ पहुँचने के लिए साधक को अपने अहंकार, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं के ऊपर उठना पड़ता है। यह लोक वह स्थान है जहाँ आत्मा को ब्रह्मांडीय सत्य का बोध होता है। ध्यान और साधना का महत्व। अद्याशक्ति लोक तक पहुँचने के लिए गहन साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने का मार्ग विभिन्न योग, तंत्र और मंत्र साधनाओं के माध्यम से संभव होता है। यहाँ तक पहुँचना साधक के लिए अंतर्ज्ञान और आत्मिक विकास की चरम अवस्था होती है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ। अद्याशक्ति लोक में पहुँचना एक अनुभवमयी यात्रा है जहाँ साधक को अत्यधिक प्रकाश, ऊर्जा और दिव्य ध्वनि का अनुभव होता है। इस स्थान पर मनुष्य के सांसारिक बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकात्मक अनुभव करता है। अद्याशक्ति लोक के निवासी और रूप।
कई धार्मिक कथाओं के अनुसार अद्याशक्ति लोक में विभिन्न देवी देवताओं और दिव्य आत्माओं का निवास होता है। यहाँ अद्याशक्ति देवी का प्रमुख स्थान है, जिनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और शक्ति से भरा होता है। उनका रूप सामान्य मनुष्य की दृष्टि से परे है और उन्हें केवल उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ही अनुभव किया जा सकता है। अद्याशक्ति लोक और मानव जीवन में अद्याशक्ति लोक का प्रतीकात्मक महत्व है। यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है जो उसे अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा सकती है। यह लोक साधक को यह सिखाता है कि भौतिक जीवन से परे भी एक सत्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। कथा और रहस्य। कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में अद्याशक्ति लोक के विषय में प्रमुख रूप से बताया गया है कि अद्याशक्ति लोक से ही देवी देवता अपनी शक्तियों का संचालन करते हैं। उदाहरण स्वरूप देवी महात्म्य में अद्याशक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन है और उनकी महिमा का गान किया गया है। यहाँ बताया गया है कि कैसे शक्ति ने विभिन्न असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना की और लोक में शांति की स्थापना की। देवी अद्याशक्ति का एक प्रमुख मंत्र ओम जयंती जगदम्बिके दुर्गे अद्याशक्ति नमो नमः, जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपे। तंत्र और साधना में अद्याशक्ति लोक का स्थान। तंत्र परंपरा में अद्याशक्ति का विशेष महत्व है, जहाँ अद्याशक्ति की कुंडलिनी के रूप में भी पूजा की जाती है या देवी अद्याशक्ति को कुंडलिनी के रूप में भी देखा जाता है, जो साधक के मूलाधार चक्र के सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की यात्रा होती है। इस यात्रा में साधक को कई मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। अद्याशक्ति लोक वह अवस्था है जहाँ कुंडलिनी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में जागृत होकर दिव्य चेतना को अनुभव करती है। मानसिक और भावनात्मक विकास। अद्याशक्ति लोक में साधक का भावनात्मक और मानसिक संतुलन पूर्ण होता है। यह लोक व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकताओं का अंत करता है और इसे शुद्ध, प्रेममय और करुणा से परिपूर्ण बनाता है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर साधना और ध्यान की ओर अग्रसर होना होता है। आध्यात्मिक मार्ग, दर्शन और गुरु का महत्व। अद्याशक्ति लोक तक पहुँचने में गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन साधक को उस रहस्यमयी यात्रा में सहायक होता है। गुरु उस दिव्य ज्ञान और ऊर्जा के वाहक होते हैं जो साधक को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। अद्याशक्ति लोक केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि एक चेतना की अवस्था है जो साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। यह लोक हमारी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, जहाँ व्यक्ति का परम सत्य और अनंत शक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। व्यक्ति इस लोक में
शक्ति की परम अवस्था सत्य और अनंत शक्ति का अनुभव करता है। इसकी प्राप्ति के लिए भक्ति साधना और ज्ञान का सहारा लेना आवश्यक है। आद्याशक्ति लोक का यह गहन और रहस्यमय वर्णन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसकी ओर कदम बढ़ाएं। इस कहानी को और भी रोचक और गहरे तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और इसमें विभिन्न धार्मिक संदर्भों, योग साधनाओं और आध्यात्मिक अनुभूतियों को शामिल करके एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से माता आद्याशक्ति को समझा जा सकता है। देवी आद्याशक्ति की उपासना से जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माता आद्याशक्ति के विषय में कहा जाता है कि तुम ही आधार हो जग की, तुम ही शक्ति स्वरूप हो, सृष्टि पालन संहार तुमसे, नमो नमः शिव स्वरूपे। आद्याशक्ति हिंदू धर्म में देवी शक्ति का वह रूप है जो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। आद्याशक्ति को त्रिगुणात्मक देवी कहा गया है, जो सत्व अर्थात लक्ष्मी, रजस अर्थात सरस्वती और तमस अर्थात काली गुणों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा भी मानी जाती हैं, जो परा आदि शक्ति का स्वरूप भी है और सभी देवताओं की आधारभूत शक्ति भी मानी जाती है। आद्याशक्ति के प्रमुख स्वरूप महाकाली, जो संहार और समय की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, साथ ही जो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है। महालक्ष्मी धन, समृद्धि, सत्वगुण की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, जिनसे धन, समृद्धि और सत्वगुण को प्राप्त करने के लिए साधक इनकी उपासना भी करते हैं। महासरस्वती, इन्हें ज्ञान, बुद्धि और रजोगुण की देवी माना जाता है। अतः साधक जब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों तो इनकी उपासना करते हैं। इन्हीं की उपासना से बुद्धि और रजोगुण का भी विकास होता है। आद्याशक्ति के प्रमुख गुण। पहला गुण इनका माना जाता है सृजनकर्ता, अर्थात इन्हें सृष्टि की रचना करने वाली देवी भी माना जाता है, जो परा आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। इन्हीं को ही दूसरे आद्याशक्ति नाम से पूजा या जाना जाता है। पालनकर्ता। आद्याशक्ति का दूसरा गुण है पालनकर्ता। जीवन के संचालन और समृद्धि की प्रेरणा भी इन्हीं से प्राप्त होती है और सृष्टि का पालन पोषण भी यही करती है। संहारकर्ता। आद्याशक्ति का अंतिम गुण या स्वरूप माना जाता है संसार का, सृष्टि का या जितने भी माता के द्वारा संचालित लोक हैं उनको नष्ट करना। समय आने पर अज्ञान और बुराई का नाश भी करती हैं। जब सृष्टि या लोकों में अज्ञान और बुराई बढ़ती है तो यही देवी अवतरित होकर उनका नाश करती हैं। इन्हीं से ही सृष्टि में नई नई चीज़ों का सृजन होता है और उन नई उत्पत्तियों का यही पालन भी करती हैं। और जब वह उत्पत्ति आवश्यकता से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो उसका संहार भी यही करती हैं। माया की अधिष्ठात्री। इन्हें माया की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है।
यह संसार उनके माया जाल से ही बंधा हुआ है, ऐसा माना जाता है। इन्हीं की माया से यह संसार एक जाल में बुना गया है और इन्हीं की जाल में बुने गए संसार का ये ही पालन, संचार और संचालन करती हैं।